Good morning, students. Today I am starting class +1, chapter first, sets. What is a set? In easy word, we can say that the collection of an objects. Collection of objects. That's जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे हमारे पास कोई भी डिनर सेट है, जैसे हमें पता है कि कोई पर्टिकुलर नोटेशन है, जैसे हमें पता है 1 डजन बनानास, सभी को पता है 1 डजन बनाना में कितने बनानास होते हैं, 12 बनानास होते हैं, वो हमारी पर्टिकुलर चीज है। सेट क्या होता है? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसे तो हम कलेक्शन ऑफ सेट्स तो हम खुद ही कर सकते हैं, बट जो वेल डिफाइन होती है, जो सभी के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकते हैं इनमें से, ठीक है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसे ही हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें पता है, यहाँ पे हम पूछें किसी से पूछेंगे उनको पता है कि जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है, जैसे हमने बोल दिया, किसी और को पूछेंगे, जैसे मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ नेचुरल नंबर मेरे लिए क्या है, मेरे को पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 सोन में। किसी 12 क्लास के स्टूडेंट्स को पूछूंगा कि नेचुरल नंबर उनके लिए भी वही होंगे, तो वो हमारे क्या होंगे, वो क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेट की नोटेशन को हम कर्ल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने एस सेट लिखा है, इसको हम कर्ल ब्रैकेट ए और बी, जो इसमें ए और बी हैं वो उसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बोलेंगे या तो इसको मेंबर्स बोलेंगे, मेंबर्स ऑफ सेट ए इसे बोल देंगे, इसे बोलेंगे सेट एस, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर हमारा जी ये जो एलिमेंट है ये इसमें है, तो हम इसे बोलते हैं ए बिलोंग्स टू, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये साइन है हमारा बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू एस। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट है ए और बी ही एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सी है तो हमने सी लिख दिया, सी डज नॉट बिलोंग्स टू एस। अब हमें पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ फर्स्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म सेट को हम रिप्रेजेंट करने की 2 टाइप्स हैं, एक है हमारा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ सेट सेपरेट these by commas and enclosed within the braces you curve bracket। किसी भी सेट को हम किस में लिखेंगे? विद इन कॉमास में लिखेंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिखा था, जैसे मैंने ये लिखा है, ये जैसे मैं लिख रहा हूं, कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिखा, मेरे पास सेट है एस, सेट है लेस देन अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से कम नेचुरल नंबर लिखने हैं तो हमें पता है 1 2 3 होंगे, ये हमने लिख दिया विद इन कॉमास और कर्ल ब्रैकेट में, इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल है हमारे पास, क्या है, द सेट एस ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12 इज एंड टेबुलर फॉर्म इज रिटन एज। हम इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 4 6 8 10। हमें क्या बोला था उन्होंने? हमें बोला था नेचुरल नंबर लेस देन क्या है, 12 है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड फॉर्म है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे हमने इनको इसमें नंबर्स में लिखा, इसको हम वर्डिंग में लिखेंगे, इन द सेंस जैसे राइट वन और मोर इफ नेसेसरी वेरिएबल्स, हम इसको वेरिएबल्स में लिखेंगे, रिप्रेजेंट एन आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ द सेट्स, ठीक है। जैसे हम उनको वेरिएबल्स में लिख के, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसको हम वेरिएबल्स में लिख के बताएंगे कि कैसे लिख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें बोला हुआ था, हम लिखेंगे इसको ऐसे लिखते हैं, सेट एस इज इक्वल टू एक्स, इसे बोलते हैं सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। ये हमारा क्या आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज सम इम्पोर्टेंस स्टैंडर्ड्स जो हमारे यूज होंगे। जैसे हमारे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन।
ये हमारे नेचुरल, W से हम डिनोट करते हैं होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें तो हमारे आते हैं होल नंबर्स। नेक्स्ट वन इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर्स, जो हमारे होल नंबर होते हैं, होल नंबर के साथ हम नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दें तो हमारे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 इंक्लूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये प्रीवियस क्लासेस में आपने रीड करा ही होगा, ये हमने प्रीवियस क्लासेस का ही है। ये हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म m upon n where m and n are integers and n does not equal to 0। ये क्यों लिखा होता है? क्योंकि कभी भी जो हमारा नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज r। r क्या है? हमारा रियल नंबर है। x सच दैट x इज अ रियल नंबर। रियल नंबर्स आप बोल सकते हो सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो हमारा रियल नंबर ही होता है। इसमें सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर में आ जाते हैं हमारे रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, इररेशनल नंबर भी आ जाते हैं। इररेशनल नंबर को हम t से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा इररेशनल नंबर है। इररेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन, इसका ऑपोजिट होगा जो रैशनल नंबर है। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म m upon n where m and n are integers। जैसे फॉर एग्जाम्पल इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, जिनका हम स्क्वायर रूट सॉल्व भी नहीं कर सकते, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे बोला हुआ रियल नंबर को क्या? आइदर अ रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर। ठीक है, ये तो हमारी जो स्टैंडर्ड सेट्स यूज होंगे, ये हमारे सम स्टैंडर्ड सेट्स हैं, ये सभी के लिए सेम होंगे। जैसे मैंने बोला है कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये भी हमारे क्या है? सेट। ठीक है, नेक्स्ट है अब है हमारी एम्प्टी सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स ही आ जाते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली होता है। तो जो अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, जिस सेट में एलिमेंट ही ना हो उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि द नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स स्कूल, आप बताओ हो सकते हैं बॉयज इन गर्ल्स स्कूल? गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स ही होंगी ना, तो ये क्या है? हमारा एम्प्टी सेट। इसमें ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स इन बॉयज स्कूल। अगर आप बोलोगे गर्ल्स स्टूडेंट बॉयज स्कूल्स में, तो ये कौन सा सेट हुआ? एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हमारा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, फाइनाइट से पता है हम जिसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरा पर्टिकुलर वैल्यू हमें पता हो। अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट। अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स कम्स टू एन एंड। ठीक है, जो हम जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनका एंड है, स्टार्टिंग हमें पता है यहां से स्टार्ट है। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। हमें पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 100 से लेस है तो मतलब 99 तक। ये काउंटिंग नंबर्स हैं। जैसे हम जिसको काउंट कर सकते हैं चीज को, उसे बोलेंगे द एम्प्टी सेट इज ऑलवेज टेकन एज फाइनाइट सेट। जो एम्प्टी सेट है हमें पता है कि फाइनाइट सेट है। जैसे मैंने बोल दी, जैसे ये सेट है, मैंने क्या लिखा हुआ? नेचुरल नंबर लेस देन 5 लिखा हुआ, तो ये क्या है? हमारा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है, ये देखो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे ये इसका ऑपोजिट होगा, सेट ऑफ इज कॉल्ड इनफाइनाइट। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ इट डिफरेंट एलिमेंट्स कम्स टू बी एंड, कम्स टू नॉट एंड। जिसका एंड नहीं होगा उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट क्या होगा? जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4 अप टू सोन। मैं अब पूछ रहा हूं कि लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा? आप बता सकती हो? नहीं, क्योंकि ये काउंटलेस है। ठीक है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे कौन से सेट हुए? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये चेक करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट S is called order of a set if it is denoted by O। order of S ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? order of set कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने एक सेट लिखा है आपके पास, S is equal to 1, 2, 3।
डेफिनेशन से क्या क्लियर हुआ हमारा, द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। ये एक फाइनाइट सेट है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं हमारे, 3 हैं। तो हम लिख सकते हैं इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ एस इज इक्वल टू 3। ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, अगर आपके पास यहाँ 3 है ना, तब भी ऑर्डर इसका 3 होगा, क्योंकि एक ही काउंट करना है इसे। ठीक है, ये हमारा आ गया ऑर्डर ऑफ सेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताऊं मैं, ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। हमने क्या बोला, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। ठीक है, अ सेट हुज ऑर्डर इज 1 इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिस सेट का ऑर्डर हमारा 1 हो, जैसे मैंने लिखा सेट, कुछ भी ए सेट है हमारे पास, इसमें क्या है, ओनली 1 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो हम इसे बोलेंगे ये कौन सा सेट है, ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, अ सिंगलटन सेट विच कंटेन्स ओनली 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कि एक ही एलिमेंट है जिसमें, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे हम, सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं, नॉट डिफाइंड है। जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर का ऑर्डर बताओ, आप बता सकते हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, स्टार्ट तो पता है हमें कहाँ तक इसकी एंडिंग है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारा इनफाइनाइट सेट है। जैसे ये है हमारे पास, ये देखो, ये हमने 6 तक काउंटिंग लिखी हुई है, हमें पता है इसका एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 6। ठीक है, ये है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या रीड किया, आज हमने रीड किया है सेट की डेफिनेशन। व्हाट इज अ सेट, सेट क्या होता है, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती है, एक हमारी होती है रोस्टर फॉर्म, एक हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट वन हमने स्टैंडर्ड सेट पढ़े, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और क्या रीड किया हमने, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इसे एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। और इसके नेम है वॉइड सेट, और क्या बोलते हैं, नल सेट। इसके नेम है, डिफरेंट नेम है, इसको बोलते हैं वॉइड सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट, एक ही बात है। और इसको हम डिनोट करते हैं 5 से। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने पढ़ा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। जो काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे फाइनाइट, जिसको अनकाउंटेबल को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। फिर हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट कैसे निकालते हैं, हमें पता है, उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। कल हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, हमारी जो एक्सरसाइज होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।